हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक वन शॉट लेक्चर देखेंगे 4 नंबर के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट दिखाना, वो शेयर कैपिटल वाली बैलेंस शीट कैसे दिखाएंगे। तो देखो, वैसे तो बैलेंस शीट बहुत बड़ी है, पर आपको याद होगा शेयर कैपिटल में जो हम दिखाते हैं वो सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ शेयर कैपिटल को ही रिप्रेजेंट करने को आता है। तो उसके लिए आपको एक तो आपको बनाना होता है बैलेंस शीट। रफली अगर मैं बताऊँ तो एक तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, छोटी सी बैलेंस शीट बनती है, ऊपर आपका वही पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। और इसमें हम एक ही चीज लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। डिक्टो आपको कुछ ऐसा ही करना है, शेयर होल्डर शेयर होल्डर फंड के अंदर जो आपको दिखाना है सिर्फ वो दिखाने को क्या आता है, शेयर कैपिटल। तो आपको बस एक ही चीज दिखानी होती है, शेयर कैपिटल। यहाँ डालना होता है नोट नंबर, यहाँ डालना होता है उसका अमाउंट, और ये अमाउंट ही हमें निकालना सीखना है। तो इसके लिए हम अलग से बनाते थे एक चीज और, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में क्या होता था, फॉर्मेट आपके पास सही में रफली लिख रहा हूँ थोड़ा ना। पहले हम लिखते थे नोट नंबर एक आपका, पहले लिखते थे ऑथराइज कैपिटल, फिर इशू कैपिटल। ये सब तो ऐसे ही रहते थे। ऑथराइज कैपिटल। अब ध्यान से देखना बात को, ऑथराइज में भी दो शेयर हो सकते हैं आपके पास। क्वेश्चन में हो सकता है इक्विटी शेयर दिया हो सकता है प्रेफरेंस दिया हो, तो अगर हो सकता है दोनों दिया हो, एक दिया तो एक लिखेंगे, दोनों का तो दोनों जोड़ के लिखेंगे। ऐसे इशू के अंदर भी इशू दोनों दे सकता, दोनों लिखेंगे, एक दिया हो तो एक लिखेंगे। यहां तक तो लिखना बहुत सिंपल था। इसके बाद आता था मेन काम, जब हम लिखते थे सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं रफली थोड़ा सा लिख देता हूं पहले, फिर हम वहां पे बात करेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल में दो तरह का होगा, एक होगा फुल्ली पेड अप और एक कैटेगरी होती है नॉट फुल्ली पेड अप। तो पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि फुल्ली पेड अप क्या होता है, नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है, तब हम इसको वहां दिखाएंगे। तो ध्यान से बात को समझना। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है वैसे शेयर्स जिसपे या तो हमने सारी कॉल मांगी है, यार सारी कॉल मांगी है और मिल गई है सारी कॉल। मान लो कोई इंसान है, उससे हमने 10 रुपए का शेयर है, मान लो इससे मैंने पूरे 10 रुपए मांगे और इसने पूरे 10 रुपए दे दिए, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, फुल्ली पेड अप में। तो क्या मुझे इसको फोरफीचर वो फीचर करने की कोई दिक्कत आएगी? पूरा पैसा मांगा, पूरा पैसा टाइम पे दिया, कौन सा फोरफीचर? कुछ नहीं आता, सिंपल होता है। एक होता है फिर नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप में दो तरह के शेयर्स आते हैं, या तो कंपनी ने गलती करी, गलती मतलब इन द सेंस कि मांगा ही नहीं अभी। मान लो इस साल मैंने 10 में से सिर्फ 7 रुपए मांगे, तो नॉट फुल्ली पेड अप, पूरे पैसे नहीं मांगे। या फिर मांगे गए, मांगे पर बंदे ने दिए ही नहीं, तो दो तरह के आएंगे इसमें। दो होंगे, क्या होंगे, या तो कंपनी ने पूरी कॉल मांगी नहीं, मतलब कंपनी की तरफ से मांगना बाकी है, तो अगर कंपनी की तरफ से मांगना बाकी है तो कंपनी बाद में मांग लेगी। या फिर इंसान ने दिए नहीं, जो शेयर होल्डर है उसने नहीं दिए। तो अगर शेयर होल्डर नहीं देगा तो हमारे पास उसके बाद क्या आता है, कॉल सिनेरियर आता है। कॉल सिनेरियर के बाद और क्या आता है, फोरफीचर कर सकते हो, तो शेयर फोरफीचर आता है। फोरफीचर के बाद और क्या आता है, तो रीइश्यू आता है। तो ये चीजें आएंगी इसमें। तो ये इतनी बातों को ध्यान रखना है। जब सब्सक्राइब दिखाएंगे इसमें दो चीज दिखाओगे आप, एक दिखाओगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, एक दिखाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप को कैसे लिखना, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप को कैसे लिखना, वो बताऊंगा। ठीक, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन बहुत बेसिक्स है, बेसिक्स में तो बहुत सिंपल हो जाएंगे। मैं बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स आप कर लेना, बहुत सिंपल वाले। हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा लेवल से करेंगे, जिसमें आपको अगर पर ये टी एस अग्रवाल की बुक हो तो देखो, ये स्टार्टिंग के जो ना थोड़ा बेसिक्स से क्वेश्चन है, जरा देख लेना। मैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पे अभी, क्योंकि आपका रिवीजन और बेसिक्स आपको आता ही होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ये शुरू के बेसिक से, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड, टिक लगा लो आप, रिवीजन के काम आएगा। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जो देखना मैं करा रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा। पहले मैं इसका वो बना देता हूँ नोट, बैलेंस शीट और नोट्स अकाउंट। ऊपर आप पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट तो लिख ही लोगे, ये जिसका नोट्स टू अकाउंट है। इसे सबसे पहले आएगा ऑथराइज, फिर आएगा इशू कैपिटल, और मेन और आखिरी सब्सक्राइब कैपिटल।
अब इसके अंदर की चीज़ें ये रफली हमने बना लिया, ठीक है। इसके अंदर आएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर आपका पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल आ जाएगा कि आपको शेयर कैपिटल दिखाना है, और यहाँ पे हम डाल देंगे नोट नंबर फर्स्ट। ये नोट नंबर फर्स्ट आप बना रहे हो। अब ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड करके क्वेश्चन होगा, मिल गया। देखो लिखा है ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच। देखो आपको ऑथराइज दे रखा है कि 1 लाख ऑथराइज शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो आपके पास ऑथराइज तो पता चल गया। तो यहां लिख देंगे ऑथराइज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच, 10 लाख रुपए का आपका ऑथराइज हो गया। कोई परेशानी इसमें लिखने में, ठीक है। उसके बाद देखो आगे लिखा है द कंपनी इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर्स। कंपनी ने क्या करा, 50,000 शेयर इशू करा और 5 रुपए के प्रीमियम पे, और आगे बोला है 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। कॉल बता के मैं यहाँ पे रफली वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना आपको निकालने के, तो ये रफली वर्किंग नोट है। तो एप्लीकेशन पे बोला गया है 2 रुपये, अलाउटमेंट है आपका 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 + 5, एंड बोला गया एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल आपकी बैलेंस हो गई 3 रुपये की और 5 रुपये की। इस कॉल में किसी को परेशानी है तो बताओ। ये कॉल बन गई आपकी, कोई दिक्कत है किसी को इन कॉल में, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितना हमने इशू किया उतना ही सब्सक्राइब है। तो 50,000 हमने इशू किया, 50,000 ही सब्सक्राइब हो गए। और फिर लिखा ऑल द मनी वर रिसीव एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर। यहाँ पे 500 शेयरों पे पैसा नहीं मिला, इतनी बात है। क्या कहीं फोर्फीचर इशू की कुछ बात की गई है? तो मतलब आपका क्वेश्चन सिर्फ ऑल कॉल सिनेरियो तक की है। अब ध्यान से देखना, पहले मैं इशू के बाद वो सब्सक्राइब लिख लेता हूँ। इशू लिखे तो इशू लिख कितने किए, 50,000 शेयर, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच, 5 लाख रुपए। इसमें कोई परेशानी है किसी को? अब आते हैं हम सब्सक्राइब पे। तो मैंने आपको बताया था सब्सक्राइब में 2 कैटेगरी होती है, फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। और इस क्वेश्चन में लिखा है कि 500 शेयर ऐसे जो पैसे नहीं दे रहे, तो हमने सब्सक्राइब कितने किए, 50, लेकिन इसमें से 500 लोग ऐसे जो पूरे पैसे नहीं दे रहे, तो ये तो नॉट फुल्ली पेड अप में जाएंगे। तो बचे कितने, 49,500। ये किस में आएंगे, फुल्ली पेड अप में। ये बात क्लियर है आपको? तो यहाँ पे 2 कैटेगरी बनेगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो हम लिख लेते जरा, पहले लिखते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। तो इसमें कितने शेयर, तो 49,500, मैं कलर बदल देता हूँ, 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच, 495 आ गया ये आपका, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, इसमें कोई दिक्कत? और दूसरी कैटेगरी जो है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो उसकी बना लेते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें जो है कितने शेयर है, 500 शेयर्स है, 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच, यानी 5,000 के तो ये है। और नॉट फुल्ली पेड अप किस वजह से है, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए, तो आपको माइनस करना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर। तो अगर हम फोरफीचर नहीं करते तो एरियर पे ही क्वेश्चन खत्म होता है, एरियर माइनस करेंगे। 500 इंटू 5 रुपये, 2500 रुपये का एरियर हो गया, तो बाहर आ गया ये 2500, तो इनका टोटल हो गया 497,500। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्सक्राइब, यही मेन काम है जो दिखाना है। और ये सब्सक्राइब की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 497,500, और आपके 4 नंबर हो गए। कोई दिक्कत है? तो ये क्वेश्चन था जहाँ की आपके एरियर पे ही खत्म हो जाता था, ठीक है। इसके बाद फिर फोरफीचर इशू की बात आएगी, वो भी हम देखेंगे। तो एरियर तक समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ ध्यान रखना। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन मैं ऑनलाइन बच्चा आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। उसके बाद देखो जरा आगे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो आपको कर देंगे, मैं आपको टिक लगवा देता हूँ। जो आप कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना, इलिस्ट्रेशन 17। इलिस्ट्रेशन 17 आपका ऑन फर्स्ट पे प्रार्थना लिमिटेड करके। अब हम आते हैं थोड़ा आगे फोरफीचर। उसके बाद एक और है 22, इलिस्ट्रेशन 22, न्यू बाई लिमिटेड करके, ये भी सेम ऐसा ही है।
अब देखो जरा मैं आपको फोरफीचर इशू का कॉन्सेप्ट करा दूं, फिर मैं फोरफीचर इशू वाले क्वेश्चन कराऊंगा। अब ध्यान से समझना बात को, इसके आगे का कॉन्सेप्ट। अब देखो एरियर के बाद क्या हो सकता था, फोरफीचर हो जाए। फोरफीचर के बाद क्या हो सकता था, रीइशू। तो पहले बात करते हैं इसमें, अगर ये 500 शेयर एरियर हो गए होते, फोरफीचर हो गए होते सपोज, तो फिर लिखने का तरीका कैसे बदलता। अब ध्यान से इसमें अगले पेज पे लिखा, देखो ऊपर का तो सब सेम रहेगा, लास्ट में क्या था 50,000 में से क्या हुआ था, 500 लोग ऐसे थे जो पैसे नहीं दे रहे थे। कितने रुपए नहीं दिया था इन्होंने, 5 रुपए। बाकी ने तो पूरा पैसा दिया था। ये क्वेश्चन यही है, पर यहां पे एरियर पे ही रुक गए। तो मान लो लिखा होता है कि ये 500 शेयर हमने फोरफीचर कर लिए, तो कैसे दिखाते। देखो ये दो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता, बदलता कहां पे, यहाँ पे। और लिखने का तरीका बदलता, बस देखना क्या ध्यान से देखना कैसे बदलेगा। जब हम सब्सक्राइब पे दिखाते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल, ध्यान से देखना सब्सक्राइब कैपिटल में क्या चेंज आएगा आपका। सब्सक्राइब कैपिटल हम दिखाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे अंदर, तो ये तो फुल्ली पेड अप है, तो इसको तो आप ऐसे लिख देते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। लिखते हैं आप यहाँ पे 49,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 495,000। देखो ये सेम है, देखो इसके जैसा ही ऐसे लिखा था हमने यहाँ पे, लेकिन बाकी 500 को मैंने किस में डालता, नॉट फुल्ली पेड अप में। क्यों डालता, क्योंकि अभी जिंदा है, फोरफीचर नहीं हुए। लेकिन अगर मैं इनको फोरफीचर कर लेता तो ये शेयर बचे क्या, फोरफीचर करता तो इनको मैंने वापस ले लिया, तो ये बचे तो नहीं। तो इसको आप अलग से दिखाते, इसमें ऐड करते किस नाम से, शेयर फोरफीचर। 500 शेयर और कितना नहीं मिला, 5 नहीं मिला, तो मिला कितना होगा, 10 का शेयर है, 5 नहीं मिला तो 5 मिला होगा, जितना मिला वो वाला अमाउंट आता है फोरफीचर में। तो 500 × 5 2500। तो देखो अमाउंट बैलेंस शीट का वही आ रहा है, सेम आ रहा है ना, लेकिन देखो लिखने का तरीके में देखो डिफरेंस है। एरियर में इस तरीके से दिखाना है, लेकिन ऐसे ही उसको अगर मैं फोरफीचर कर लेता हूं तो इसी में आ जाएगा इस तरीके से। समझ गए डिफरेंस, कि फोरफीचर के बाद क्या होगा, एरियर है, तो देखो एरियर है तो ये एरियर है शेयर, तो उसको दिखाना पड़ेगा आपको अलग से, शेयर की एग्जिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही उसको आपने फोरफीचर किया तो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, तो इसी में हमने ऐड कर दिया इस तरीके से। बैलेंस शीट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर लिखने का तरीका बदल गया। तो ये था कि एरियर पे क्वेश्चन खत्म हुआ तो इस तरीके से है, लेकिन उन्हीं शेयरों को अगर आप फोरफीचर कर लो तो इस तरीके से। ठीक है, जैसे इसके ऊपर ये इलस्ट्रेशन नंबर 39 है, रोनित स्टाइल लिमिटेड करके क्वेश्चन है 39 नंबर। ये मैं करा नहीं रहा, बस यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा बच्चों। 39 नंबर, ये आप ट्राई कर लेना घर पे, दिख रहा है आपको कुछ, आप जो ऑफलाइन बच्चे देखो जरा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो शुरू से देखो लिखा है 85 लाख का है। ठीक है, मतलब 85 लाख को 100 से तो 85,000 इक्विटी शेयर हो गया ऑथराइज। उसमें से हमने इशू कितने किए, 45, कोई दिक्कत। पर आगे देखो कि लिखा है कि एप्लीकेशन जो आई है 42,000 आई है, और जिसमें से 3,300 शेयरों ने पैसा नहीं दिया, उनको हमने फोरफीचर कर लिया। तो देखो नीचे लिखने का तरीका देखो, 42 में से 3,300 ने पैसा नहीं दिया, तो देने वाले बाकी कितने बच गए, 38,700। तो देखो 38,700 फुल्ली पेड अप में आया, और बाकी इनका फोरफीचर आपने अलग से ऐड कर दिया। दिख रहा है, समझ गए बात को। तो एक ये क्वेश्चन आपको करना है, आप घर पे ट्राई करना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगा दूंगा अभी, जो ऑनलाइन बच्चे हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को देख लेना, इसे करना। और इसका बैलेंस शीट का आंसर है 40 68 000। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है यहां तक। अब आते कि अगर मान लो फोरफीचर हो और इशू भी हो और कम हो। अब देखो ध्यान से समझना, फोरफीचर इशू में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सपोज करो मान लो 10,000 शेयर थे, ठीक, ध्यान समझ, 10,000 शेयर थे, उसमें से क्या हुआ, यहीं लिख देता हूं मैं, 10,000 शेयर थे, उसमें से मैंने क्या करा, 500 शेयरों को फोरफीचर कर लिया। फोरफीचर करने का मतलब क्या है कि शेयर कम हो गए, तो यहां से क्या हो गए, माइनस हो गए। अगर मैं उसको वापस रीइश्यू कर दूं तो फिर शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, तो वापस क्या हो जाएगा, तो क्या शेयर पे कोई फर्क पड़ेगा, देखो वो 10,000 के वापस 10,000 ही आ गए। तो जब जितने शेयर हम फोरफीचर करते हैं उन सारे शेयरों को इशू कर दो तो कोई तो दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान हो गया, सीधे वो ऊपर वाली वैल्यू 10,000 × 10 करा, सीधे वैल्यू आ गई। लेकिन दिक्कत आती है कि जैसे 10 सारे शेयर इशू ना करके हमने अगर कम करें तो जितने कर दिए उतने तो प्लस हो गए, और बाकियों का आपको फोरफीचर प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि रीइश्यू नहीं हुआ तो उसका फोरफीचर बचा होगा। उस चीज को समझने के लिए क्वेश्चन आपका, ठीक है। डायरेक्ट अगर सारे जितने शेयर फोरफीचर सारे रीइश्यू करो तो परेशानी नहीं, तब तो बिल्कुल ही आसान हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा। कम होगा तो दिक्कत है, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन नंबर है
43 ऑन 1 अप्रैल 2022 पवन हंस लिमिटेड करके क्वेश्चन है आपका, दिख गया? पवन हंस 43 नंबर, नाम कुछ और हो सकता है, नई वाली पुरानी बुक में बैलेंस शीट है 673,500 जो आंसर है। कौन सा नंबर है? आंसर मिल गया, क्वेश्चन मिल गया? हाँ लेकिन क्वेश्चन चेंज हाँ नाम बदला होगा, क्वेश्चन नंबर बता दो। 43 देखो तुम्हारा क्या है? विश्वास लिमिटेड विश्वास करके होगा। 673,500 नहीं है? 77 है। तो फिर थोड़ा बहुत वैल्यूज भी चेंज होगी, है ना? कोई बात नहीं, इसमें इससे देख लेते हैं, उससे वैसे वो भी सिमिलर हो जाएगा। तो इसको समझते देखो क्या लिखा है। लिखा ऑन 1 अप्रैल 2022 पवन हंस लिमिटेड वाज फॉर्म विद एन ऑथराइज कैपिटल 10 लाख। देखो मैं ऑथराइज इशू सब बता आपको बताइए, मैं सिर्फ आपको सब्सक्राइब वाला हिस्सा बता दूंगा ना, क्योंकि बाकी तो आप जानते हो ऑथराइज, वो इसमें दिख जाएगा आपको। देखो तो ऑथराइज है 1 लाख इंटू 10, देखो ऑथराइज में 10 लाख दिया हुआ है, कोई दिक्कत? फिर कंपनी ने इशू किया 90,000, तो देखो इशू में 9 लाख आ गया, कोई दिक्कत? अब सब्सक्राइब देखना, लिखा है कंपनी ने रिसीव किया कितनी एप्लीकेशन? 85, अंडर सब्सक्रिप्शन है 85,000 एप्लीकेशन आई है। और लिखा गया है फर्स्ट ईयर कंपनी ने 8 रुपीज ही कॉल्ड अप किए। देखो एक झंझट तो आपका खत्म हो गया। अगर कंपनी 8 रुपए ही मांग रही है तो सारे के सारे शेयर किसके अंदर आएंगे? नॉट फुल्ली पेड अप में। फुल्ली पेड अप वाला कोई सीन नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने पूरे पैसे ही नहीं मांगे। तो एक ही बनेगा आपका, एक ही हेड बनेगा, क्या नाम से? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने सारी कॉल मांगी नहीं है। अब उसमें आगे देखो क्या लिखा है। मांगी जो है एक पारस करके बंदा है जिसके पास 1000 शेयर है, वो क्या कर रहा है? डिड नॉट पे द अलॉटमेंट के 3 रुपए नहीं दे रहा, और फर्स्ट कॉल के कितने नहीं दे रहा? 2 नहीं दे रहा। और एक देव है जिसके पास 2000 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल के कितने नहीं दे रहा? 2 नहीं दे रहा। ये लिखा ना। और लिखा पारस शेयर में फोफिज, हमने इसके शेयरों को क्या कर लिया? पारस के शेयरों को क्या कर लिया? इसके शेयरों को हमने कर लिया फोरफीचर। और उसके बाद लिखा है आउट ऑफ लेटर ऑन पारस शेयर ऑफ फोरफीचर एंड लेटर 500 शेयर्स फॉर इशू। और उसके बाद हमने इसमें से 500 शेयरों को क्या कर दिया? रीइशू कर दिया। 6 पर शेयर 8 पेड अप। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। टोटल शेयर कितने थे? 85, ये थे 85 थे। हमने इसमें से किसके शेयर फोरफीचर किए? 1000, तो 1000 माइनस हो गए। उसमें से कितने रीइशू कर दिए? तो 500 वापस क्या हो गए? तो आपके जो शेयर इफेक्टिव शेयर आए कितना है? 84,500। अब लिखने का तरीका देखना जरा ध्यान से। 84,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ कितना मांगा हमने? 8 कॉल्ड अप। कितना हो गया? 84,500 इंटू 8, यह आ गया 676। अब जरा ध्यान से देखना इसमें बातों को। ये तो हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो इसके शेयर तो हमने फोरफीचर करे नहीं है, फोरफीचर नहीं किया तो इनका क्या होगा? कॉल्स इन एरियर होगा। तो इसका कॉल्स इन एरियर माइनस होगा। क्या माइनस होगा? कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर है इसके? 2000, और कितने रुपए का एरियर? तो 2000 इंटू 2, 4000 का तो एरियर माइनस हो गया। कोई परेशानी? ठीक है। अब इसके शेयर तो मैंने फोरफीचर कर दिए 1000, लेकिन इशू कितने करे? सिर्फ 500। तो बाकी 500 शेयरों का तो फोरफीचर बचा होगा ना। यहाँ पे क्या होता था? कॉल्स इन एरियर माइनस होता था और प्लस होता था क्या? शेयर फोरफीचर। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही है, एरियर भी है और फोरफीचर भी है। फोरफीचर कैसे? तो इसका 1000 शेयर फोरफीचर किया था, जिसमें से 500 इशू किया, तो 500 का फोरफीचर बचा होगा। तो 500 शेयर और एक पे कितना मिला? तो ध्यान से देखो, आपने कितने मांगे थे? कितना नहीं मिला था? कितना मिला होगा? 3, 1500 ही हो गया। अब ये जो जोड़ के वैल्यू आएगी ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो 673,500। पुरानी बुक में जो विश्वास है उसमें शेयर की वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे होगी शायद, जिस वजह से आंसर अलग है। बाकी कॉन्सेप्ट यही है। बाकी होता है इशू तो आपने ये वाला अमाउंट आप शेयर कैपिटल में डाल दोगे। समझ आ गई बात? फिर से देखो, टोटल 85,000 शेयर थे। 2 लोग ऐसे नॉट फुल्ली पेड अप, तो समझ आ गया होगा। 2 लोग है जो पैसे नहीं दे रहे, एक तो पी और एक डी। पी के शेयरों को आपने फोरफीचर कर दिया। देखो जिनका शेयर फोरफीचर करता है वही घटता है इसमें से। तो पी के 1000 शेयर फोरफीचर किया तो 1000 माइनस किया। क्यों करा? क्योंकि जब हम फोरफीचर करते हैं तो उसके शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, इसलिए माइनस किया।
अब जब रीशू करते तो वापस क्रेडिट कर देते हैं, तो रीशू 500 किया तो 500 प्लस कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 84,500। ये ठीक है यहाँ तक। अब इसमें से क्या होता है, इसके नीचे इसमें और चीज होती है कि एरियर होगा तो माइनस, फोरफीचर होगा तो प्लस। तो देखो इसका तो कोई एरियर नहीं है क्योंकि फोरफीचर हो चुका है, पर इसका तो एरियर है, फोरफीचर नहीं हुआ तो एरियर के नाम से आएगा, तो 2000 इंटू 2, तो 4000 का एरियर माइनस हो गया। ये किसका है, ये है डी का एरियर, क्योंकि डी के शेयरों का आपने फोरफीचर नहीं करा है, कोई दिक्कत। अब इसके शेयर जो पी के शेयर थे वो फोरफीचर तो हुए, लेकिन सारे के सारे हमने रीशू नहीं करे, तो कुछ फोरफीचर का बैलेंस भी बचा होगा, क्योंकि 1000 में से सिर्फ 500 ही रीशू करे, तो 500 का फोरफीचर का बैलेंस बचा होगा। तो 500 और एक पे कितना मिला, 3। ये आपने खुद बताया था कैसे, 8 में से 5 नहीं मिला, तो फिर जोड़ के जो वैल्यू आ गई ये हो गया शेयर कैपिटल। ये है सबसे थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन। तो इस तरीके ये इतना मुश्किल आए, जहाँ से सिर्फ एरियर वाला आ जाए, सिर्फ फोरफीचर आ जाए, तो वो 3-4 वैराइटीज मैंने आपको बता दिया। इसमें से कुछ आएगा, आप बस क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो फिर देख लेंगे, ठीक है ना। तो इतना कर लो, इसमें से 4 नंबर आपके फिक्स है कि पक्का एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बाकी आप लोग भी जो बच्चे ऑफलाइन हो, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चनों के। देखो तो पहला पेज था, ये मैंने क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 9 था ये, इलिस्ट्रेशन स्क्रीन पे तो आपके लगी गया होगा। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन को डिस्कस किया था उसी को, अच्छा उसी का फोरफीचर के केस डिस्कस किया था। एक मैंने आपको ये दिया था क्वेश्चन नंबर 39, और एक फिर ये मैंने कराया आपको क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।